हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। और आज की रेसिपी है घर का बना हुआ मक्खन। तो रिसेंटली आई विजिटेड माय मम्स हाउस और वो ट्रेडिशनल बिलोना जो मेथड होता है उससे वाइट मक्खन बनाती हैं जो बहुत ही हेल्दी होता है। और बहुत सारे लोग, जब मैं इंस्टाग्राम पे वो मक्खन अपने पराठों पे शेयर करती थी तो उसकी रेसिपी पूछते थे। तो चलिए आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। घर का मक्खन जो है वो नॉर्थ इंडियंस की डाइट की स्पेशलिटी होता है। हम जब भी स्टफ पराठास खाते हैं तो उस पर वाइट मक्खन चाहते हैं कि हो। इट मेक्स योर डिश, इट मेक्स एनी प्लेन डिश माउथ वाटरिंग। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं। घर का बना हुआ मक्खन 100 टाइम्स बेटर होता है देन स्टोर बॉट वाइट बटर और एनी बटर, बिकॉज उसके अंदर जो हम बाजार से लेके आते हैं बहुत सारे अनडिजायरेबल एडिटिव्स होते हैं, वो क्लीन नहीं होता है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं। तो बाहर के मक्खन पे क्यों डिपेंड रहें जब हम घर पर ही बहुत ही आसानी से मक्खन बना सकते हैं। अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो मक्खन एक्चुअल में आपको, अगर आप मॉडरेशन में खाएं तो वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए और आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द इंग्लिश व्यूअर्स, दे कैन फाइंड the recipe in English on my website along with all the nutritional information। तो चलिए घर का मक्खन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2.5 से 3 कप मलाई या मिल्क क्रीम। दूध हमें चाहिए 1.5 कप और थोड़ा सा जो कर्ड का कल्चर होता है वो हमें चाहिए जमाने के लिए। तो सबसे पहले आपको कलेक्ट करना है, स्टोर करना है और रेफ्रिजरेट करना है मलाई को। तो 5 से 6 दिन की आप मलाई जो है वो इकट्ठा कर लीजिए, ज़्यादा दिन ना रखें। और जब भी आप इसे निकालें कलेक्ट करने के लिए तो इमीडिएटली इसे आप फ्रिज में दोबारा रख दें। ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए क्योंकि अभी समर्स का वेदर है, विंटर्स में आप थोड़ी ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। अपनी बात बताऊं तो हम 3 लीटर काउ मिल्क लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उससे 6 दिन में 3 कप के आसपास मलाई निकल जाती है। नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है, जब भी आप मक्खन बनाएं उससे 1 रात पहले आपको ये तैयारी करनी है। 1.5 कप दूध के अंदर हमने मलाई को ऐड कर दिया है, उससे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे हीट पर ल्यूक वार्म करेंगे, यानी जिस तरह हम दही को जमाते हैं जिस टेम्परेचर पे, उतने टेम्परेचर पे हमें इस मिक्सचर को लेकर आना है। उसके बाद दही का थोड़ा सा जामन इसमें लगाना है, बहुत थोड़ा लगाना है, अदरवाइज हमारा जो वाइट बटर है वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा लगाना है और मेक श्योर कि बिल्कुल फ्रेश जो जमाई हुई दही होती है उसी में से आप लेकर कल्चर लगाएं। अब इसके बाद जामन लगाने के बाद हम इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे। ये रेसिपी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती थी अपने उस बटर को जब मैं मम्मी के घर जाती थी। तो अब की बार मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं विजिट करूंगी तो ये रेसिपी उनसे ज़रूर लेकर आऊंगी। एंड देन व्हेन शी वाज टीचिंग मी आई थॉट व्हाई नॉट शूट इट एट द सेम टाइम। तो देखिए सुबह उठने के बाद ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक हो गया है, कर्ड का फॉर्म इसने ले लिया है, दही की तरह ये जम गया है। मक्खन बनाने से पहले या निकालने से पहले आप चाहें तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। मम्मी मुझसे पहले उठ गई थी तो उन्होंने फ्रिज में इसे थोड़ी देर रख दिया ताकि आगे का प्रोसेस जो हो वो स्मूथ हो जाए। तो जैसे ही आप मॉर्निंग में उठें आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमें काम करना है वो काफ़ी मेहनत वाला है, वो है इसे चर्न करना है, हमें इसे बिलोना है। आप उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो चर्नर होता है, जो ब्लेंडर होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैनुअल वाला जो होता है जिसे रई भी कहते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रई का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत और काम लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक आप यूज़ करेंगे तो कम टाइम लगेगा। लेकिन मेरी मम्मी जो हैं वो दोनों यूज़ करती हैं क्योंकि उससे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है और क्विक हो जाता है। सो आप साइमल्टेनियसली दोनों को यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं, 1 बाय 1 आप इसे यूज़ कर लें। इसके बाद धीरे धीरे देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टेप्स में आपको डिटेल में बताऊं
तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा सबसे पहले, तो डरिएगा मत। पहले ये लिक्विड फॉर्म में आएगा और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सेपरेट होने लगेगा। जो बटर है, जो मिल्क सॉलिड जिसे कहते हैं, वो अलग होने लगेगा, मक्खन दूध से अलग होने लगेगा, बट दैट विल टेक टाइम। तो डोंट गेट स्केयर्ड, डरिए मत अगर ये शुरू में बिल्कुल आपको लगे पतला है और इसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे ये अपने आप सेपरेट होने लगेगा। सेपरेट होने के बाद इसे थोड़ा सा हमें वॉश करना होता है, ताकि अगर इसके अंदर खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो निकल जाए। तो इसे पानी में हल्का सा वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मा अभी मक्खन को लेकर पानी में निकाल रही हैं। एक और जो स्टेप और इंटरेस्टिंग स्टेप है वो ये कि पानी में निकालने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं ताकि निकालने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मक्खन बहुत मेल्टेड फॉर्म में है। अगर हम इसे वॉश करके निकालेंगे तो हो सकता है कि मक्खन जो है वो पानी में रह जाए या फिर निकालने में दिक्कत हो, हाथ से स्लिप हो जाए। इसीलिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। मम्मी ने इसे फ्रिज में रख दिया है। और अब निकाल के ये देखिए कितना सॉलिड हो गया है। ये माउंटेन की तरह ये फ्लोट कर रहा था, जैसे कि आइसबर्ग्स होती हैं वो दिखती हैं हमें पानी के ऊपर जब बहुत ठंड होती है, तो उसी तरह मक्खन भी ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसे नेक्स्ट 3 to 4 days यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर आफ्टर एवरी यूज़ इमीडिएटली आप इसे फ्रिज में रखें। अगर ज़्यादा देर ये फ्रिज के बाहर रहेगा तो ये खराब हो सकता है। ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस वाइट मक्खन टू मेक घी, आप इसका घी भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो इस वाइट मक्खन से घर का शुद्ध कैसे घी बनाएं वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कैसे बनाते हैं घर पर शुद्ध देसी घी। अगर मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूं तो दिस रेसिपी और जो हमारा वाइट मक्खन होता है इट इज़ रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, सी, फॉलेट। मिल्क क्योंकि अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए, डी, जिंक, मैग्नीशियम, थियामाइन, पोटेशियम और कैल्शियम का, तो वो हमारे इस मक्खन से भी हमें मिलेगा। बहुत ज़रूरी है मॉडरेशन में इसे कंज्यूम करना, घी को या वाइट बटर को, क्योंकि ये हमें हमारी सिस्टम को लुब्रिकेट करके रखता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है वो इससे अच्छी तरह क्लीन होता है। हमारी स्किन को, हमारे हेयर को इसकी ज़रूरत होती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसको दाल के साथ, आप इसको रोटी के साथ, आप इसको पराठे के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपनी रेसिपी के पिक्चर्स और अपना फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव and stay safe. I'll be back very soon with another interesting recipe, healthy recipe. Until next time, bye bye.